प्रेज द लॉर्ड चर्च। आज का हमारा विषय है, क्या याकूब ने किसी स्वर्गदूत से कुश्ती की या स्वयं परमेश्वर से, और क्या याकूब ने सच में परमेश्वर को हरा दिया। आइए समझते हैं। उत्पत्ति 32 की 24 से 30 में लिखा है, और याकूब अकेला रह गया, तब एक व्यक्ति ने भोर होने तक उसे कुश्ती की। जब उसने देखा कि वह याकूब पर प्रबल नहीं हुआ, तो उसने उसकी जांघ की नस छू दी और वह उखड़ गई। फिर उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर हो गया है। याकूब ने कहा, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे। तब उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं इज़राइल होगा, क्योंकि तूने परमेश्वर और मनुष्य से होकर लड़ाई की है और प्रबल हुआ है। और उसने वहीं उसको आशीर्वाद दिया। तो प्रियो, अब प्रश्न उठता है, क्या याकूब ने किसी स्वर्गदूत से कुश्ती की या स्वयं परमेश्वर से। बाइबल बताती है कि वह कोई साधारण स्वर्गदूत नहीं था, वह स्वयं परमेश्वर था। होशे की पुस्तक 12 की 3 और 4 में लिखा है, उसने गर्भ में अपने भाई की एड़ी पकड़ी और पुरुष होकर परमेश्वर से प्रबल हुआ। हाँ, उसने दूत से लड़ा और विजय हुआ। वह रोया और उससे विनती की। यहाँ दूत और परमेश्वर दोनों शब्द एक ही व्यक्ति के लिए प्रयोग हुए हैं, अर्थात ये वह दूत नहीं जो भेजा गया हो, बल्कि वह स्वयं परमेश्वर था जो मनुष्य के रूप में याकूब के सामने प्रकट हुआ। ठीक इसी तरह न्यायों की पुस्तक की 13, 20 और 22 में शिमशोन के माता पिता मनोह और उसकी पत्नी ने भी यहोवा के दूत को देखा। वचन कहता है, जब वेदी के आहुति की ज्वाला स्वर्ग की ओर उठी, तब यहोवा का दूत उस वेदी की ज्वाला में ऊपर चला गया। ये देखकर मनोह और उसकी पत्नी भूमि पर गिर गए। तब मनोह ने अपनी पत्नी से कहा, हम निश्चय मर जाएंगे, क्योंकि हमने परमेश्वर को देखा है। तो प्रियो, यहाँ पर स्पष्ट होता है कि यहोवा का दूत केवल कोई संदेशवाहक नहीं था, बल्कि स्वयं यहोवा ही था, यानी वही परमेश्वर जो शिमशोन के माता पिता के सामने प्रकट हुआ, वही याकूब के सामने मनुष्य के रूप में प्रकट होकर उसे बोला, लड़ा और अंत में उसे आशीष दी। अब सवाल ये उठता है, क्या याकूब ने सच में परमेश्वर को हरा दिया। तो इसका उत्तर है नहीं। याकूब ने परमेश्वर को नहीं हराया, बल्कि परमेश्वर ने याकूब को तोड़ा ताकि उसे नया बना सके। जब परमेश्वर ने उसकी जांघ की नस को छुआ, तो वह तुरंत लंगड़ा हो गया। अगर परमेश्वर चाहता तो वह उसकी गर्दन या उसके हृदय को छूकर उसी क्षण उसका जीवन समाप्त कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, पर उसने केवल उसे छुआ ताकि वह टूटकर विनम्र बने और आशीर्वाद पाए। परमेश्वर ने उसकी जांघ को छुआ तो वह कोई दंड नहीं था, बल्कि कृपा का निशान था। वह एक ऐसा दिव्य स्पर्श था जिसने उसके जीवन की दशा सदा के लिए बदल दी। अब सवाल ये उठता है कि परमेश्वर को याकूब से कुश्ती करने की क्या आवश्यकता थी। वह तो बिना कुश्ती किए भी याकूब को आशीर्वाद दे सकते थे। इस घटना को सही तरीके से समझने के लिए हमें याकूब के जीवन को देखना होगा। याकूब का नाम का अर्थ है छल करने वाला और धोखेबाज। बाइबल में उत्पत्ति 25 की 29 और 34 में लिखा है कि एक दिन जब एसाव खेत से थका मांदा लौट आया, तब याकूब ने उससे कहा, पहिलोटे का हक आज ही मुझे बेच दे। और एसाव ने अपने पहिलोटे का अधिकार 1 कटोरी दाल के बदले बेच दिया। याकूब ने ये सौदा कर तो लिया, परंतु आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उसने अपने पिता इजाक को भी धोखा दिया। उत्पत्ति 27 की 6 से 29 में लिखा है कि उसकी माँ रेबिका ने उसे योजना सिखाई, जा और 2 अच्छे बकरे के बच्चे लाकर दे, ताकि मैं तेरे पिता के लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार कर दूं। तू जाकर अपने भाई एसाव का रूप धारण कर आशीर्वाद ले लेना। और याकूब ने वही किया। वह एसाव के वस्त्र पहनकर अपने हाथों पर बकरी की खाल बांध ली, ताकि उसके पिता को लगे कि वह एसाव है। इजाक ने उसे आशीर्वाद तो दिया, पर जब सत्य सामने आया तो उसके भाई एसाव ने क्रोधित होकर याकूब को मारने की ठान ली। उत्पत्ति 27 के 41 कहती है, तब एसाव ने अपने भाई याकूब से बैर रखा और कहा, जब मेरे पिता के शोक के दिन निकट होंगे, तब मैं अपने भाई याकूब को मार डालूंगा। याकूब डर गया और भागकर अपने मामा लाबान के पास हरान चला गया। उसने अपने भाई एसाव को धोखा देकर आशीर्वाद तो पा लिया, पर वह ये भूल गया कि परमेश्वर धर्मी और न्यायी है। वह कभी भी उन चीजों पर आशीर्वाद नहीं देता जो धोखे और कपट से प्राप्त की जाती हैं। इसीलिए उस समय परमेश्वर ने उसे आशीष नहीं दी, जब तक कि वह विश्वास से उसके आगे झुका नहीं और सच्चे मन से आशीर्वाद नहीं मांगा। इसीलिए परमेश्वर ने उसे उसी के मामा लाबान के घर में उसी तरह उसको धोखे मिलने का अनुभव करने दिया, जैसे उसने अपने पिता और भाई के साथ किया था। इस प्रकार परमेश्वर ने उसे सिखाया कि चालाकी से नहीं, बल्कि विश्वास और सच्चाई से ही सच्चा आशीर्वाद मिलता है।
उत्पत्ति 29 की 18 से 25 में लिखा है कि याकूब ने राहेल से विवाह करने के लिए 7 वर्ष तक लाबान की सेवा की, पर जब विवाह की रात आई तब लाबान ने उसे लिया दे दी। जब याकूब ने शिकायत की तो लाबान ने कहा, हमारे यहाँ ये रीति नहीं कि छोटी लड़की बड़ी से पहले दी जाए, पहले लिया से विवाह कर, फिर राहेल के लिए 7 वर्ष और सेवा करना। इसी तरह याकूब ने 14 वर्ष तक सेवा की और वही अनुभव किया जो उसने अपने पिता के साथ किया था। जैसे उसने दूसरों को छल किया, वैसे ही वह स्वयं भी छल का शिकार हुआ। यहाँ तक कि लाबान ने उसकी मजदूरी भी बार बार बदल दी। उत्पत्ति 31 की 7 में याकूब कहता है, तुम्हारे पिता ने मुझे धोखा दिया और मेरी मजदूरी 10 बार बदल दी, परंतु परमेश्वर ने उसे मुझे हानि पहुंचाने नहीं दी। इन सब अनुभवों से स्पष्ट है कि धोखे से प्राप्त आशीर्वाद सच्ची शांति नहीं देता। याकूब के जीवन में लगातार संघर्ष और भय बना रहा, यहाँ तक कि जब वह अपने देश लौटने लगा तब भी उसने परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास करने के बजाय अपनी समझ से योजना बनाई कि अपने भाई एसाव के क्रोध को शांत करे। उत्पत्ति 32 की 3 और 20 में लिखा है कि उसने अपने दूतों को आगे भेजा और कहा, ये मेरे स्वामी एसाव से कहना कि तेरा दास याकूब आ रहा है और उसके पास बहुत सी भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासियां हैं। उसने बहुत से उपहार के झुंड बनाकर आगे भेजे ताकि एसाव का मन प्रसन्न हो जाए। उसने कहा, मैं उसके आगे उपहार भेजता हूँ, शायद वह मुझे कृपा की दृष्टि से देखे। परंतु ये सब उसकी मानवीय कोशिश थी, परमेश्वर पर भरोसा नहीं। वह अपने भय और अपराध बोध से भागने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि याकूब अपने जीवन के उस मोड़ पर था जहां वह भय और असुरक्षित से घिरा हुआ था। वह अपने भाई एसाव से मिलने जा रहा था और उसका मन भय से कांप रहा था। उत्पत्ति 32 की 7 और 8 में लिखा है, तब याकूब बहुत डर गया और संकट में पड़ा है और उसने अपने संग के लोगों को और भेड़ बकरी, गाय बैलों, ऊंटों के झुंडों को 2 दल में बांट दिया। पर परमेश्वर चाहता था कि वह उस भय का सामना विश्वास के साथ करे। इसीलिए उस रात परमेश्वर स्वयं मनुष्य के रूप में उसके सामने आया, उसे कुश्ती करने नहीं बल्कि उसे बदलने के लिए। इसलिए परमेश्वर ने उत्पत्ति 32 के 28 में याकूब से कहा, तू मनुष्य और दोनों से संघर्ष कर चुका है और प्रबल हुआ है, यानी अब तू अपने भाई से मत डर। परमेश्वर ये दिखाना चाहता था कि अब उसे दूसरों को धोखा देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसका जीवन अब छल पर नहीं परमेश्वर के भरोसे पर टिका होगा। उत्पत्ति 32 की 26 और 28 में लिखा है, जब याकूब ने कहा, मैं तुझे तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, तब परमेश्वर ने उसका नाम बदल दिया और कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं इजराइल होगा, क्योंकि याकूब का अर्थ था धोखेबाज, पर इजराइल का अर्थ है वह जो परमेश्वर के साथ संघर्ष करता है और स्थिर रहता है। यहाँ परमेश्वर का चुना हुआ, यानी उस रात परमेश्वर ने याकूब को नहीं हराया, उसने याकूब को धोखेबाज से परमेश्वर का चुना हुए में बदल दिया। उसका नाम, उसका स्वभाव और उसका भविष्य सब कुछ बदल गया। ये वही क्षण था जब पुराने याकूब की मृत्यु हुई और नए इजराइल का जन्म हुआ। इसीलिए जब उसने उत्पत्ति 32 की 30 में कहा, मैंने परमेश्वर को आमने सामने देखा तो भी मेरा प्राण बच गया, तो वह केवल एक लड़ाई का नहीं बल्कि एक नई पहचान का गवाह था। याकूब ने परमेश्वर को नहीं हराया, परमेश्वर ने याकूब के भीतर के मनुष्य को जीत लिया। वह पहले छल से आशीर्वाद लेने वाला था, अब वह कृपा से आशीर्वाद पाने वाला बन गया। आमीन। प्रियो, हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है और मैं चाहती हूँ कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े, ताकि भविष्य में अगर हमारे चैनल में किसी तरह की समस्या आ जाए या चैनल बंद हो जाए तो मैं व्हाट्सएप के माध्यम से तुरंत आपको एक नया अपडेट दे सकूं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके साथ ही बहुत से भाई और बहन मुझसे पूछते हैं कि मैं कौन सी बाइबल स्टडीज या बाइबल कमेंट्रीज पढ़ती हूँ, इसलिए मैंने कुछ अच्छी बाइबल स्टडीज और कमेंट्रीज के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। जय मसीह की।